बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र यहाँ पे स्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ हूँ। और जैसे कि हमने लेक्चर 3 में बात करी थी मीडियन की, ठीक। तो हमने बताया था कि जो मीडियन होता है वो एक मिडिल टर्म होता है। जो मीडियन होता है हमारा, वो क्या होता है? मिडिल टर्म या मिडिल वैल्यू होती है किसी भी डेटा की, मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा, ठीक। तो और हमने साथ ही साथ में बात करी थी मीडियन के फॉर्मूले की। तो मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला था वो था मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एच ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ, ठीक। जहाँ पे हमने चीज़ें बताई थी कि जो हमारा एल है वो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और एच जो था वो थी हमारी क्लास की हाइट या क्लास ब्रेथ, और एन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी एफ होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ हमारी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीडियन क्लास। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 2 क्वेश्चन किए थे और जो मीडियन के क्वेश्चन बचे रह गए थे आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2, ठीक। तो ये बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है मीडियन में। लास्ट टाइम हमने इस तरह के क्वेश्चन की बात करी थी बट वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जो थी हमारी मिसिंग थी। बट आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमारी 2 फ्रीक्वेंसीज हमारी मिसिंग है, ठीक। तो मेथड वही है, फॉर्मूला वही है, तरीका भी वैसा ही रहेगा सब कुछ हमारा। बस हमने जैसे मीन में काम किया था कि f2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f1 निकाली थी, वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे टेबल में कि हमको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 40। तो हम करेंगे क्या बेटा कि हम अपनी पहले सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल है तो वो क्या होगा, f1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस f2 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 40। तो बेटा यहाँ से हमारी f1 प्लस f2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? अगर हम देखें 5 और 9 को जोड़ें तो 14 आ जाएगा। 14 में अगर 12 को जोड़ दें तो हमारे पास हो जाएगा 26। 26 में अगर 3 जोड़ दें 29, और ये 2 31, मतलब 40 में से 31 हमारा गया तो हमारे पास बचा केवल 9। मतलब कि f1 प्लस f2 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी बेटा 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम f2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f1 निकाल लेंगे तो वो हो जाएगी 9 माइनस f1, ठीक। कोई दिक्कत इतने में? ये हम मीन में हमने ऐसा कर चुके हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि भाई जब हमको मीडियन निकालना होगा तो हम लोग करेंगे क्या कि हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ पे मीडियन की जो टेबल होती है उसमें हमारे पास 3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं, और वो 3 चीज़ें होती हैं क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम उस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए हम उसको क्रिएट करते हैं। तो ये रही बच्चों हमारी टेबल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज हमारी दे रखी थी बेटा f1, फिर 5, फिर 9, फिर 12, फिर f2 दे रखी थी, और f2 की वैल्यू अभी हमने बेटा निकाली थी 9 माइनस f1, ठीक। कोई दिक्कत? फिर हमको दे रखा है 3 और फिर 2, ठीक। और बेटा जो लास्ट में हमको दिया है समेसन, वो समेसन हमको दिया गया है कितना, 40। जो फ्रीक्वेंसीज का जो समेसन है बेटा वो हमको दिया गया है 40। मतलब समेसन fi बोलेंगे या n बोलेंगे, वो हमको दे रखा है बेटा 40। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकालना सिखाया था कि भाई पहली वाली को एज इट इज़ हम रख देंगे f1, फिर इस f1 में 5 को ऐड किया तो मतलब हो गया f1 प्लस 5, और 5 में हमने 9 को ऐड किया तो हो गया बेटा 14 प्लस f1, फिर 26 प्लस f1,
फिर बेटा जब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो -f1 प्लस f1 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 35 और ये 38 ऐड किया 3 और फिर बेटा आ गया 40। ठीक, कोई दिक्कत। तो हमने इस क्वेश्चन में बताया था मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में बेटा कि जब भी हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का जो भी क्वेश्चन होगा हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमको बेटा मीडियन दे रखा होगा। ठीक, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमको एक मीडियन दे रखा होगा, तो उस मीडियन को हम देखते हैं कि वो हमारे किस क्लास में आ रहा है। वो जिस क्लास में आ रहा होता है हम उस क्लास को मीडियन क्लास के रूप में ले लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे बेटा मीडियन दिया हुआ था, वो मीडियन हमको दिया हुआ है 32.5। जो मीडियन दिया हुआ है वो दे रखा है हमको 32.5। तो बेटा 32.5 हमारा इस वाले क्लास में आएगा, तो हमारा जो ये 30 से 40 वाला जो क्लास है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, मीडियन क्लास। तो ये हमने क्या कर दिया, देखिए हमने इसको बॉक्स बना देंगे जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि भाई ये हमारा मीडियन क्लास होगा। ठीक, कोई दिक्कत। तो ये बेटा हो गया हमारा मीडियन क्लास। कोई दिक्कत। अब मीडियन क्लास जब आता है तो मीडियन क्लास में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एल भी हम यहीं से ले लेते हैं बेटा, तो ये हमारा एल हो जाएगा। और जो इसके ऊपर होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो हमारी होती है सी एफ। ठीक, अब देखिए हमको हर चीज़ पता है। अगर हम देखें, हमको n की वैल्यू पता है 40। अगर n की वैल्यू 40 पता है बेटा तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा। ठीक, साथ ही साथ में बेटा हमारे पास जो सी एफ है वो सी एफ हमारा हो जाएगा 14 प्लस f1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में। ठीक, फिर क्या होगा कि हमको h की वैल्यू पता है, h हमारे पास कितना है 10 का। ठीक, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। हमको l की वैल्यू चाहिए, हमको h की वैल्यू चाहिए, हमको n/2 चाहिए, हमको cf चाहिए। तो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल्स टू l प्लस एच ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे L की वैल्यू जो है हमारे पास, L की वैल्यू हमारे पास है बच्चे 30 प्लस H की वैल्यू 10, n/2 की वैल्यू हो गई 20 माइनस, अब देखिए CF है 14 प्लस F1, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई हो गए CF की वैल्यू तो -14 माइनस F1 आएगी कि नहीं आएगी, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, ये F हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमने F की वैल्यू नहीं लिखी, F है हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा 12। कोई दिक्कत। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई अगर करते हैं और साथ ही साथ में मीडियन हमारे पास है 32.5। ठीक, कोई दिक्कत। तो अगर आप देखिए, अगर हम इस 30 को इधर लेके चले जाएं तो ये हमारे पास केवल बचेगा 2.5 इज इक्वल्स टू, और देखिए इधर हमने 10 और इसको काटा तो ये 6 बचा और ये 5, हमारे पास बचा 5/6 ब्रैकेट में बेटा 20 में से 14 गया तो बचा 6 माइनस F1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 को तो हमारे पास आ जाएगा ये कितना, हमारे पास आएगा ये 15 इज इक्वल्स टू 6 माइनस F1। अगर हम 5 से इस 15 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस F1। तो यहाँ से हमारी जो F1 की वैल्यू आएगी वो F1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। अब हमारे पास F1 की वैल्यू आ चुकी है, और ऊपर अभी हम लोग लेकर आए थे कि F2 बराबर, हम लोग कितना लेकर आए थे, F2 इज इक्वल्स टू, सिंस F2 इज इक्वल्स टू हम लोग लेकर आए थे 9 माइनस F1, मतलब कि बेटा F2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 6। तो हमको F1 और F2 निकालना था, तो हमारी F1 की वैल्यू आ गई 3 और F2 की वैल्यू आ गई 6। ठीक, तो कोई दिक्कत इसमें। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमारे पास जो डेटा दे रखा है हमको उसका मीडियन निकालना है, बट जो हमको बेटा डेटा दे रखा है वो देखिए किस तरह का डेटा है, क्या वो कॉन्टिन्यूस में इंक्लूसिव टाइप का है कि एक्सक्लूसिव टाइप का है। ठीक, तो आप लोग को जैसे बताया गया है कि अगर कोई डेटा एक्सक्लूसिव होगा तो बेटा वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा नेक्स्ट क्लास वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो क्लास जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से स्टार्ट ना हो करके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रही है, मीन्स ये इंक्लूसिव टाइप का डेटा है। तो इंक्लूसिव टाइप के डेटा के लिए हम लोग एक डिफरेंस निकालते हैं। तो उस डिफरेंस के लिए हमने बताया था, फॉर्मूला जो बताया था उस डिफरेंस के लिए हमने बताया था सेकंड क्लास की लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहाँ पे जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है वो 26 है, और बट फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो है 25। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो बेटा ये हमारे पास आएगी 0.5। तो हमने बोला था कि जो भी हमारी डिफरेंस होती है हम उसको क्या करते हैं, अपने इंटरवल में जो भी लोअर लिमिट है उसमें ये डिफरेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अपर लिमिट में इसी डिफरेंस को हम ऐड कर देते हैं। ठीक, तो अब हम इसके लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम इसके लिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रही बच्चों हमारी टेबल। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी 35, 96, 68, 102, 35 और 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे। तो CF निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया 35, और 35 में अगर हमने 96 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 5 और 6 हो गया हमारा 11, मतलब 1 कैरी गया 1, 4 ये हो गया और 9 ये हो गया, मतलब 131। 131 में हमने 68 को जोड़ा तो हो गया हमारे पास 199, और 199 में अगर हम 102 को जोड़ते हैं तो हमारे पास हो गया 2 और 9 11, मतलब 1, फिर कैरी गया 1, मतलब 10 का 0 कैरी गया 1, 1 2 और 3। इसमें अगर हम 35 को जोड़ते हैं तो हमको मिल जाएगा 336, और अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाएगा 340। तो जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारी आई है कितनी, 340। तो जो हमारा n आया है या समेसन fi आया है वो आ गया है हमारे पास 340, मतलब n इज इक्वल्स टू समेसन fi इज इक्वल्स टू 340। तो सम की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम जब सम निकाल लेते हैं तो जब हमको नॉर्मली मीडियन निकालना होता है तो हम n/2 पहले वैल्यू निकालते हैं। तो n/2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 170। तो अब हम लोग कहते हैं कि जब हमको मीडियन निकालना है तो हम n/2 हमने किया, जो भी वैल्यू आई n/2 की इससे जस्ट बड़ी वैल्यू हम कहाँ पे देखते हैं, अपने CF में। तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू जो है वो 199 हमको दिख रही है, मतलब कि ये वाला जो क्लास है ये क्लास हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा। ठीक, तो हम इसको बॉक्स बना के दिखा देंगे, शो कर देंगे अपना। ठीक, तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ठीक, तो मीडियन क्लास आ गया। तो मीडियन क्लास में जो CF है उसके ऊपर जो CF होता है वो हमारा एक्चुअल में जो फॉर्मूले में CF यूज़ करना होता है वो होता है, और F जो होता है हमारी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, और जो L होता है वो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, मतलब L। तो यहाँ से हमको बेटा L की वैल्यू निकल के आई 32.5। ठीक, 32.5। F हमारे पास आ गया 68, CF हमारे पास आ गया 131, और H हमारे पास आ गया 7। ठीक, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूले को यूज़ करके मीडियन को निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा L प्लस H ब्रैकेट में n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाई F। ठीक, तो L की जो हमारे पास वैल्यू है वो है बेटा 32.5, और H जो है वो 7 है। साथ ही साथ में n/2 जो हमारा आया वो आया 170, माइनस CF की वैल्यू आ गई 131, और उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, F मतलब कि 68
8 से। ठीक, तो हमने सारी अपनी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32.5 प्लस 7 इंटू 170 में से 131 गया तो हमारे पास बचा 39 डिवाइडेड बाई 68। तो अगर हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 39 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 273। तो ये हो गया हमारा 32.5 प्लस 273 डिवाइडेड बाई 68। अब जब हम इसको 68 से अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.01। तो ये हमारा हो जाएगा 32.5 प्लस 4.014। तो जो हमारा मीडियन आया वो आ गया 36.5014। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो अब हमको ये डेटा दे रखा है, हमने उसके लिए सॉल्यूशन के लिए ये टेबल बनाई है। तो हमको जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है मार्क्स दे रखे हैं बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 अप टू बिलो 80। तो अगर हमसे कह रहा है बिलो 10, तो 10 से जो जिनके नंबर कम आए हैं वो 12 लोग हैं। और बिलो जब 20 बोल रहा है तो अब आप खुद सोचो, जब बिलो 20 बोला मतलब जो बिलो 10 होंगे वो भी तो इसमें काउंट हो गए होंगे। तो वो कितने हैं टोटल? 32। मतलब ये जो 12 है वो इसमें एड ऑन है। ठीक, ऐसे ही जब बिलो 30 बोला तो ये 32 57 में ऐड हो गया है। ठीक, बिलो 40 बोला तो भाई जो बिलो 30 वाले हैं वो भी तो बिलो 40 में आ गए, मतलब ये 57 भी 80 में ऐड हो गया है। तो जो ये हमको जब ऐसे बिलो या मोर देन या लेस देन टाइप में ऐसे लिख के देगा तो समझ जाइए कि ये हमसे बात कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF की। तो यहाँ पे जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है पहली वो हो जाएगी 12, दूसरी हो जाएगी 32, थर्ड 57, फिर बेटा 80, फिर हो जाएगी 92, फिर हो जाएगी हमारे पास 116, फिर 164 और फिर 200। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम पहली फ्रीक्वेंसी लिखें तो ये तो 12 हो जाएगी। अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 में से 12 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 20, और 57 में से अगर हम 32 को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारे पास 25, और 57 को अगर हम 80 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 23। फिर 92 में से 80 गया तो 12 बचा हमारे पास, और 116 में से अगर 92 गया तो हमको मिलेगा कितना, 24। ठीक, फिर अगर हम 164 में से 116 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको मिल जाएगा 164 में से अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया 116 तो हमको मिला 48, और अगर हम 200 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 164 तो हमको मिल जाएगा 36। ठीक, तो हमारी फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। ठीक ठीक, तो हमारी जो बेटा टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई है वो टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी हमारा CF का लास्ट वाला नंबर होता है वही हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है मतलब कि n की वैल्यू बोली है समेसन FI आ रहा है, जो वो हमारे पास आ रहा है n इज इक्वल्स टू समेसन FI होता है, तो ये हमारा है 200। अब बेटा हमको मीडियन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, n/2 करते हैं कि नहीं। अगर हम n/2 करेंगे तो हमारा मतलब हो गया 100। तो अब हमको देखना 100 से जस्ट बड़ी वैल्यू CF में, तो 100 से जस्ट बड़ी वैल्यू जो CF में आ रही है वो हमारी आ रही है ये 5260 वाला। ठीक, क्योंकि 116 ही तो है, इससे 100 से जस्ट बड़ी वैल्यू हमारी CF में, तो ये हमारी हो जाएगी ये वाली क्लास मीडियन क्लास। कौन सी क्लास हो जाएगी, ये मीडियन क्लास। ठीक, तो जब मीडियन क्लास हो गई हमारे पास तो इसमें जो CF, इसके CF के ऊपर जो लिखा है वही हमारे फॉर्मूले में यूज़ होने वाला CF है, और जो इस वाली मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F है, और L जो है हमारा वो हो जाएगा 50। ठीक, तो हमारे पास सारी लगभग वैल्यूज आ चुकी हैं।
तो हम यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज इसको लिख लेते हैं। एल की वैल्यू 50 हो गई, एच हमारे पास है बेटा 10, एफ है हमारे पास 24, और साथ ही साथ में जो हमारा सी एफ आया है वो है हमारे पास 92। तो अब हम इसका क्या क्रिएट करेंगे, अब हम इसके लिए आंसर अपने फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एच ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ। तो अब हम अपनी सारी वैल्यूज इसको पुट करेंगे। तो एल की वैल्यू है हमारे पास 50 प्लस एच की वैल्यू 10, n/2 जो है हमारा 100 है, उसमें से अगर हम सी एफ को घटा दें मतलब 92 डिवाइडेड बाई एफ जो है हमारे पास 24 है। ठीक, कोई दिक्कत? तो हमको यहाँ पे बेटा मिल गया 50 प्लस 10 ब्रैकेट है, जब हमने ओपन किया तो आ गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 24। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 3। अगर हम 10 को डिवाइड बाई 3 करें तो हमको मिल जाएगा बेटा 3.33। मतलब कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो आएगा 50 प्लस 3.33। मतलब कि जो हमारा मीडियन आया वो आ गया 53.33। ठीक, कोई दिक्कत? तो हमारे इस डेटा का जो आंसर आया है वो आया है 53.33 मीडियन। ठीक, तो बेटा ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था अभी तक। इस तरह का मीन में भी क्वेश्चन आता है। ठीक, जब बिलो बोला है बिलो 10 तो मार्क्स किसी के 0 से नीचे तो आ नहीं रहे हैं, ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि निगेटिव मार्किंग या कुछ है। तो हम नंबर या तो 0 होगा या 10 बिलो 10 बोला है, मतलब हम जब 10 फिर यहाँ पे 10 है तो ऐसे में यहाँ वाला 10 क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। यहाँ वाले 10 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमारा जो 10 हुआ यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब यही है कि बिलो 10 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, सी एफ हमको गिवन था इस वाले केस में, तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया आप लोग देख सकते हो। ठीक, अगर इन क्वेश्चन से आपके कोई भी डाउट्स हो उसको पूछने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, या मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैथ्स मित्र 29 को फॉलो करके आप लोग अपने डाउट्स को वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हो। ठीक, तो मीडियन का जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा मोड की। ठीक, और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।